वेलकम टू आस्क एमबीए। नाउ गाइस, सीईटी एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स कब होगा ये तो खैर कोई भी नहीं जानता, बट यस लेट्स से 4 से 5 महीने में अगर सीईटी एग्जामिनेशन होता है तो हम उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, मॉक्स क्या क्या करें, सीईटी एग्जामिनेशन के चैलेंजेस क्या है। गाइज आज के इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं अकेला नहीं, मैं सुमित सर जो क्वांट पढ़ाते हैं, लॉजिकल पढ़ाते हैं, और स्नेहा मैम जो गाइड करती हैं स्टूडेंट्स को, और इवन शी टीच लॉजिक, तो मैंने सोचा कि इन तीनों को लेके आऊँ आज इस वीडियो में एंड लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू गेट अ डिसेंट स्कोर इन सीईटी एग्जाम। एंड मैम मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा रीजनल लैंग्वेजेस में भी यूज़ करें, बिकॉज कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफर्टेबल रहते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स सीईटी महाराष्ट्र का एग्ज़ाम है। तो मैम आप मुझे बताएं, स्नेहा मैम बताएं कि सीईटी एग्जामिनेशन की चैलेंज क्या है आपके मुताबिक। अगर कोई स्टूडेंट आज से सोचता है कि उसे सीईटी देना है तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा? तो सबसे पहले बात कही, सीईटी जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस हैं वो ही एक्सेप्ट करते हैं, एंड मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी मुंबई और महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो टारगेट करते हैं कि यार सीईटी का ही एग्ज़ाम देना चाहिए। उसके थ्रू जितने भी टॉप कॉलेजेस है जो मुंबई में है, जैसे अपना जमनालाल बजाज सबसे टॉप इंस्टीट्यूट जो आता है, फिर सिडनम करके जो आता है कॉलेज, ये दोनों सबसे बेस्ट कॉलेज हैं। हर कोई स्टूडेंट चाहता है यार कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके हमें जो पैकेजेस मिलते हैं इन कॉलेजेस से वो हमें मिल सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे जमनालाल बजाज जो आशीष हमें पता ही है कि 6 लाख ऑन एन एवरेज उनका फीस है 2 इयर्स का एमबीए का, एंड उसके बाद जो उनके रिटर्न्स रहते हैं दे स्टार्ट अराउंड 8 to 10 एंड दे गो अराउंड 24 to 30 lakhs। इवन सिडनम जैसे जो कॉलेजेस हैं इसके लिए भी सेम ऑलमोस्ट 1.8 का फीस जाता है, ऑन एन एवरेज 20 to 25 अराउंड एवरेज एक 8 से 10 लाख तक का मतलब होता ही होता है। इन्वेस्टमेंट मिनिमम 2 लाख रुपए का जाता है। तो ये जो 2 कॉलेजेस हैं ये सीईटी के थ्रू स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं, बट यार उसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो है कट ऑफ का, यानी इसके जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं, उसकी वजह से स्टूडेंट्स हमेशा से प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट वो ऐसे सोचते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, इतना है, सीट्स लिमिटेड है, तो किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। उनको काफ़ी बेसिक सिलेबस रहता है, राइट, बट स्टूडेंट को वही रहता है कि यार किस तरीके से करें, कितने कैसे हम ये मार्क्स लेके आए। अगर सिर्फ 120 या 140 मार्क्स में अगर हमें कॉलेजेस मिलने वाले हैं तो किस तरीके से करना चाहिए। तो गाइस आप अगर चाहते हैं कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में एमबीए करना चाहते हो ये 2 कॉलेजेस से लिए, तो सीईटी ये जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, सिंपलर है, बट एक अप्रोच जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप किसी कोचिंग क्लास में ज्वाइन करते हो तो आपको जब कोई मेंटोर या कोई मिलता है तो काफ़ी ईजी हो जाती है ये चीज़ें। तो मुंबई में रह के अगर आप प्लान कर रहे हो ये एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन का, तो एक कोचिंग क्लास या एक सपोर्ट होना या एक मेंटोर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इन कॉलेजेस तक पहुँचने के लिए, ताकि आपको पता हो। तो सुमित जब हम प्रिपरेशन कराते हैं तो तुम पढ़ाते हो मोस्ट प्रॉब्ली क्वांट, जो सबके लिए मतलब एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की दुनिया में या एक एप्टीट्यूड के एग्जाम में मैथ्स मतलब सबसे ज़्यादा वो रहता है कि यार वही नहीं होता, इसके लिए लोग गिव अप कर लेते हैं या काफ़ी ज़्यादा उसी में फंसे रहते हैं। तो सीईटी के एग्जाम में कितना ज़्यादा मतलब ये है वेटेज है या किस तरीके से वो कैलकुलेशंस और मैथ्स का वो हिसाब करना चाहिए? ओके, सो मैं कहूँगा फॉर क्वांट सेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सो दैट इज़ अप्रॉक्स 50 मार्क्स का कॉन्ट्स पूछा जाता है। कभी कभार किसी सेक्शन में क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मेजर रोल जो प्ले करता है दैट इज़ एलआर सेक्शन। यहाँ पे 75 क्वेश्चन आउट ऑफ प्योर एलआर एंड 25 क्वेश्चन आउट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो यहाँ पे रीजनिंग पार्ट में स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि अगर उन्हें अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि गिवन टाइम में कम से कम समय में वो अच्छे क्वेश्चन वहाँ से पिक करके सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सीईटी एग्जामिनेशन का जो एक्चुअल चैलेंज है वो टाइम है, ना कि कोई टॉपिक, ना ही कोई दूसरा सब्जेक्ट। सो उस टाइम को प्रॉपर मैनेज करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पिक करने चाहिए वहाँ पे, आप चाहे कॉन्ट सॉल्व कर लो या फिर लॉजिक सॉल्व कर लो या फिर वर्बल, वहाँ पे आपको सिर्फ टाइम बचाने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व पहले करना चाहिए। बाकी टॉपिक्स तो आप कवर कर लोगे, आप प्रैक्टिस कर लोगे, वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। तो बेसिकली सीईटी में गाइस अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो अभी अपकमिंग मंथ्स में, जो अभी राइट टाइम है, ऑलमोस्ट जो एग्ज़ाम है जैसे आशीष सर ने मेंशन किया कि पता नहीं कब होगा, हाँ एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, पता नहीं होता है कब होने वाली है, क्या डेट्स रहेंगे, एक हमेशा एक सरप्राइज़ आ जाता है नया सा कि भाई अभी एग्ज़ाम आ रही है। तो हम एक टेंटेटिवली हमें यही पकड़ के चलना चाहिए कि फेब्रवरी या मार्च के मंथ में ही ये एग्ज़ाम्स होने वाली है, और तभी हमें इसका जितना भी प्रिपरेशन है अभी से चालू करना चाहिए कि अभी
हम लोग मंथ ऑफ अक्टूबर में है, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने पकड़ के चलिए कि उस दौरान हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम फेब में हो तो भी हम प्रिपेयर है, मार्च में हो जाए तो भी हम प्रिपेयर्ड है, या आगे डिले हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है कि यार और टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो आशीष, CET का जो एग्ज़ाम है, जैसे हम चर्चा कर ही रहे इस बारे में, तो व्हाट डू यू फील कि व्हाट आर द मेन पॉइंटर्स जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए ये प्रिपरेशन करते वक्त? जैसे सुमित सर ने हाईलाइट किया कि लॉजिकल रीजनिंग सबसे बड़ा सेक्शन है और बात सही है, बट देन गाइज आपको ना CET एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करते हुए वाइल यू आर प्रिपेयरिंग, आपको वो टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक जिसमें आप कम टाइम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि CET एग्जामिनेशन में 150 मिनट्स है, सबको पता है, 200 क्वेश्चन है, ये भी सबको पता है। तो मैं उस क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता जो मुझसे ज़्यादा टाइम मांगे, भले वो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है सॉल्व करने के लिए या ईजी लगता है। अब मैं जब पढ़ाता हूँ कई सारे स्टूडेंट्स को, तो वो लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि उनको सॉल्व करने में मज़ा आता है, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन CET एग्जामिनेशन में मुझे क्वेश्चंस इस चीज़ पे सेलेक्ट करने हैं कि टाइम किस में कितना कम लग रहा है। अब जिस क्वेश्चन में मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको मुझे रैंडमली कुछ दिमाग लगा के एक तरीके से टिक करके आगे जाना चाहिए ताकि मेरा रैंडम टिक की प्रोबेबिलिटी बढ़े। लेकिन सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वाइल प्रिपेयरिंग, और ये चीज़ आपको ना झटके से समझ में नहीं आएगी, यह बात आपको 2 से 3 महीने में समझ में आएगी कि कौन सा टॉपिक आपको जमता है कम टाइम के मुताबिक, कौन सा टॉपिक, और ये सबके लिए अलग अलग होता है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि किसी A स्टूडेंट को कोई टॉपिक कम टाइम में होता है तो B को भी उसी में हो, तो आपको खुद के लिए करना है। तो ये एक चीज़ होती है। क्वांट सेक्शन के लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन, सुमित सर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन वर्बल सेक्शन के लिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे फोकस तो करना ही है, क्योंकि वर्बल के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं या तो आपको आते हैं या तो नहीं आते। तो वो इंसान या वो स्टूडेंट जो वर्बल के क्वेश्चन ज़्यादा एक्यूरेसी से सॉल्व करता है, क्योंकि टाइम तो वर्बल के क्वेश्चन ज़्यादा मांगते नहीं है, या तो आपको आंसर आता है या नहीं आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस लाइक ग्रामर या वोकैबुलरी, तो आपकी प्रोबेबिलिटी टू स्कोर मोर इंक्रीज हो जाती है। क्वांट में भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक सुमित सर वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू टॉक अबाउट क्वांट। सो सर आप प्लीज सजेस्ट स्टूडेंट्स। सो अगर हम कौन सेक्शन की बात करते हैं, सो CET एग्जामिनेशन टाइम बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट थिंग क्वेश्चंस होते नहीं हैं, मोस्टली ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप अपने कैलकुलेशन पे ध्यान देते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। लाइक आप स्पीड कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, गिवन कैलकुलेशन में आप टाइम कैसे बचा सकते हो। तो जो भी टॉपिक आप कर रहे हो, लेट्स से परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, मिक्सचर्स, कोई भी टॉपिक कर रहे हो, जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट आउट ऑफ दैट। उसके बाद उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, और ये देखो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो गिवन टाइम में आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, फिर क्वेश्चन करने में कितना टाइम जा रहा है। आप कोशिश करो कहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में। फिर कौन सेक्शन में पूछा जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं अगेन आउट ऑफ दैट बेसिक थिंग्स लाइक परसेंटेज, रेशियो एंड ऑल दैट थिंग्स। तो यहाँ पे आपने जब सीखा, प्रैक्टिस करते टाइम बचाया वो क्वेश्चंस में, तो वो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में काफ़ी हेल्प करेगा कि आपको वो जो चार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, उस पर जो क्वेश्चन पूछाएंगे वो जल्दी से जल्दी हो पाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। थँक यू सो मच. आय थिंक आपल्या सगळ्यांना समजलं असेल एक ओव्हरव्ह्यू की CETच्या एक्झाममध्ये काय काय विचारलं असतं. बेसिकली वर्बल, कॉन्ट आणि लॉजिकल रिझनिंगसारखे सेक्शन्स आहेत. तर गाईज हे आम्हाला एक माहिती द्यायची होती की तुम्ही सगळे अगर प्रिपेअर करायचं आहे, तुमचे प्लॅन्स आहेत CETसाठी, तर एक कोचिंग क्लास, एक मेंटॉर किंवा एक आस्क MBA सारखं जे आमचं इन्स्टिट्यूट आहे, जे आम्ही लास्ट 4 ते 5 वर्षापासून स्टुडंट्सला ग्रूम करतो आहे वेगवेगळ्या एक्झामसाठी, लाईक CAT, CET, SNAP, your GMAT, all this preparation we have been doing and preparing for the, I mean we are preparing students for those exams and they have achieved and went to the top colleges which are there. तर तुम्हालाही नेक्स्ट यासारख्या कॉलेजेसमध्ये जायचं आहे तर तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकता. वी आर इन पुणे, we are in Thane and we are going to come up in Kharghar too. So yes, the numbers are there in the description box below and if you have liked this video and you want की आम्ही सगळे ह्याच प्रकारे तिघं मिळून तुम्हाला टिप्स देऊ आणि प्रिपेअर करू MBAसाठी, तर प्लीज डू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब टू आस्क MBA and you can meet us at Thane, Pune and Kharghar. Thank you so much.